So, hello everybody, Namaste, and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में इस चैनल पे हम बात करेंगे उन जॉब वैकेंसीज की जो कि आपकी रिलीज की गई है ICMR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, वैकेंसी का जो आपका एडवर्टाइजमेंट आया है वो एम्स की वेबसाइट पे आया है, एम्स के एग्जाम सेक्शन के अंडर। ठीक है, बट जो वैकेंसीज है, जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, वो ICMR के अंडर हो रहे हैं। जितने भी आपके मेडिकल से रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं उन सबको ICMR के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। बट यहाँ पे जो वैकेंसीज आई हैं वो नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए आपकी वैकेंसी रिलीज की गई है। अब जो पोस्ट है वो पोस्ट का नाम है आपका साइंटिस्ट बी की पोजीशन। तो पोजीशन बहुत अच्छी है। इस वीडियो में उन सारी पोजीशंस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से आपके डोमेन में पोजीशंस हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट एलिजिबल हैं, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो मैंने ऑलरेडी PDF ओपन अप करके रखी है। फटाफट से इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम हम चेक कर लेते हैं कि वैकेंसीज हैं क्या क्या। ठीक है, सारे डिटेल्स। तो ये है आपका रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द साइंटिस्ट भी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नॉन मेडिकल पोस्ट है फॉर ICMR न्यू दिल्ली थ्रू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है कि आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू इसमें रखा जाएगा। तो कुछ मैंने चीजें हाईलाइट की हैं इस वाले PDF में, लेट अस जस्ट चेक ऑल ऑफ देम। तो एम्स न्यू दिल्ली आपका एप्लीकेशन को इनवाइट करता है, लेकिन पोस्ट कहाँ पे फिल की जा रही है? फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट बी नॉन मेडिकल ऑफ ICMR हेडक्वार्टर्स एंड इट्स इंस्टीट्यूट सेंटर्स थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो आपका जो रिक्रूटमेंट हो सकता है, अगर आपका अपॉइंटमेंट होता है तो आपकी जो जॉब लोकेशन है वो या तो ICMR के हेडक्वार्टर में हो सकती है, या उसी के इंस्टीट्यूट में हो सकती है, या किसी सेंटर में भी हो सकती है। तो ये चीज यहाँ से क्लियर आउट हमारी हो गई है। दूसरी बात, नॉन मेडिकल पोजीशंस है, मेडिकल प्रोफेशनल्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट डेट्स को चेक करेंगे एज इट इज मेंशन्ड इन द PDF। इसी ऑर्डर में हम जाने वाले हैं, इसी फ्लो में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है एंड कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 Feb से स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट है आपकी 1 मार्च 2026। अब यहीं पे मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि जब आप लोग अपना एज कैलकुलेट करेंगे ना, तो एज कैलकुलेट करने की डेट भी आपकी क्या है? 1 मार्च 2026 ही एज कैलकुलेट करने की आपकी डेट होती है, क्योंकि वहां पे मेंशन आउट नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि किस डेट को एज कैलकुलेट करेंगे, 1 मार्च 2026 को। डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस टू अपियर इन द एग्जामिनेशन 10 मार्च 2026 तक। ठीक है, देन आप जितने भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे उनको NOC सबमिट करना होगा, वो भी 10 मार्च 2026 तक ही आपका NOC सबमिट किया जाएगा। डेट ऑफ करेक्शन, अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ करना है तो 10 मार्च 2026 से लेके 13 मार्च 2026 शाम के 5 बजे तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अब एग्जामिनेशन सिटी क्या होगी? आपका एडमिट कार्ड किस स्टेट को इश्यू होगा, उसी के साथ साथ में किस स्टेट को आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, ये तीनों ही इंफॉर्मेशन में आपके पास क्या है? एडमिट कार्ड एंड CBT एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड लेटर एंड आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो दिल्ली NCR ही होने वाला है। तो जो लोग दिल्ली NCR में रहते हैं उनके लिए फायदा है, जो दूर रहते हैं उनके लिए थोड़ा नुकसान है, क्योंकि एग्जाम देने के लिए आपको दिल्ली या NCR में ही आना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया डेट्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे मेंशन्ड आउट है वो है एप्लीकेशन फीस। ठीक है, तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स जो हैं उन लोगों के लिए ₹3000 पर कैंडिडेट पर फॉर्म फीस रखी गई है एंड SC ST और EWS कैंडिडेट के लिए ₹2400 पर कैंडिडेट पर फॉर्म की फीस रखी गई है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाले जो कैंडिडेट है उनको फीस से एग्जेम्प्ट किया गया है। तो फीस इज लाइक क्वाइट ह्यूज। ठीक है, 3000 रुपए एक फॉर्म फिल करने की फीस यहाँ पे मांगी गई है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे यही बताया गया है कि आप किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करके फीस पे कर सकते हैं। आफ्टर दैट अब जाके आपका एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होता है एक्चुअली, बट इसमें से हम वही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे जो हमारे लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे साइड से ये है, ये देखिए
एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, सर्टिफिकेट सब कुछ आपको सबमिट करना है। यानी कि आपको कब चाहिए होगा? जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, उससे पहले आपको ये सारी चीजें नहीं चाहिए होगी। नेक्स्ट इसमें बोला है कि अगर आपको जो भी आप बाद में इंफॉर्मेशन चेक करेंगे वो कहाँ पे चेक कर सकते हैं? इन वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं, www.aimsexams.ac.in, www.aimsexams.ac.in ही है, ठीक है। कोई भी एडमिट कार्ड आपको पोस्ट से सेंड नहीं किया जाएगा। All selections will be made in the order of merit obtained in the written or the CBT examination. अभी written और CBT examination क्या होने वाला है, क्या सिलेबस होने वाला है, वो भी हम बात करने वाले हैं। Let us just reach there, ठीक है। अब ये एज का रिलैक्सेशन है कि आपको कैटेगरी वाइज एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एंड कौन सी डेट को चेक किया जाएगा? विल बी द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जो लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, वो ही डेट आपका एज रिलैक्सेशन के लिए काउंट की जाएगी, ठीक है। ये है आपका रिलैक्सेशन। SC/ST कैंडिडेट्स 5 इयर्स का है, OBC कैंडिडेट 3 इयर्स का है, PWBD कैंडिडेट 10 इयर्स है, PWBD प्लस OBC कैंडिडेट 13 इयर्स है, एंड सो ऑन। उसके बाद यहाँ पे कुछ 3 आपके पॉइंट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी, जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं, ग्रुप ए की पोस्ट है क्योंकि ये, तो उनके लिए भी क्या है, आपका एज का रिलैक्सेशन रखा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हैं आप, जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। बाकी डिटेल में आप पढ़ लेंगे कि आपकी सर्विस 3 साल है या 3 साल से ज्यादा है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ओबीसी है तो 8 साल है, एंड अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10 साल का आपको एज का रिलैक्सेशन मिल सकता है। ये आप पढ़ लेंगे कि आपकी सर्विस कैसी होनी चाहिए, ठीक है। देन हमारे पास ये 9 ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स हैं। आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको NOC सबमिट करना ही होगा। कास्ट एंड कैटेगरी के फिर सर्टिफिकेट्स की बात हो जाती है, एंड देन वी विल जस्ट कम टू दिस पार्ट, ठीक है। यहाँ तक आपका यही सर्टिफिकेशन की बात है, और वो लास्ट में दिए हैं फॉर्मेट, आप चेक कर लेंगे। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बता दिया है, एडमिट कार्ड भी बता दिया है। एडमिट कार्ड 5 दिन पहले आपका वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास पैटर्न, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है। आपका स्टेज 1 में जो है रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, वो मेरिट में आपका रोल प्ले नहीं करेगा। वो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है कि आप इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्वालिफाई कर लो, सो दैट आप इंटरव्यू के लिए अपियर हो सकें, ठीक है। अब जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए आपका 50% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यहाँ पे रखा है। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही मार्क्स के होंगे मेरे ख्याल से। 100 क्वेश्चंस है, ठीक है, 1 नंबर का, 100 मार्क्स के हैं। गलत करोगे तो 1/3 का आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, ठीक है। अच्छी बात जो मैंने आपको बताई है कि इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ये मेंशनड आउट है, आप देख भी सकते हैं। रिटन और द CBT स्टेज 1 विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड द फाइनल सिलेक्शन और द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द इंटरव्यू, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 50% तक नंबर भी लेके आओगे तो भी आपका ये क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। एंड उसके बाद एक्चुअली जो प्रिपरेशन करनी है आपको, वो प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू की। अगर आपने इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म किया देन दिस जॉब इज योर्स, ठीक है। बहुत अच्छे से ये जॉब आपकी हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कुछ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो थोड़ा बाद में बताती हूँ, पहले ये वाली चीजें जो है वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपके टॉपिक्स कि जो 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, वो किन किन टॉपिक से आने वाले हैं। वो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से आ सकते हैं, बेसिक बायोस्टेट से आ सकते हैं, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डायग्नोस्टिक एंड स्क्रीनिंग टेस्ट, बायो एथिक्स, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन, लॉजिकल रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश लैंग्वेज एप्टीट्यूड। तो यहाँ से आपके 100 क्वेश्चंस बनेंगे, जिनमें से अगर 50 भी ठीक करके आओगे तो भी क्वालिफाई कर जाओगे। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने इसमें कहीं पढ़ा था। देखिए यहाँ पे 50% तक आप मार्क्स लेके आते हो इन केस ऑफ द कैटेगरी, कौन से वाला, ये आप जनरल या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो एक्सेप्ट SC/ST एंड PWBD। SC/ST एंड PWBD कैंडिडेट को ओनली 45% यहाँ पे स्कोर करना है। अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ इंग्लिश में मिलेंगे और किसी लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, तो उसी तरीके से तैयारी कीजिएगा। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका ICMR के न्यू दिल्ली जो हेडक्वार्टर है वहीं पे कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। एंड वहीं पे आपका फाइनल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो वाला पार्ट भी वहीं पे होने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये मेरिट कैसे प्रिपेयर की जाएगी ये मैंने आपको बता दिया है। एंड देन वी विल जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की
आपकी जो पोजीशन है देखिए कहाँ जाके इन्होंने दिया। इसके बाद गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस, हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीजें मेरे ख्याल से हम सब अच्छे से जानते हैं। जिसको कोई क्वेश्चन होगा मुझसे पूछ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, एनेक्चर में इन्होंने एलिजिबिलिटी दी हुई है। तो एलिजिबिलिटी लेट अस जस्ट चेक। साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, नॉन मेडिकल पोस्ट है, लेवल 10 की आपको सैलरी मिलने वाली है। सैलरी आपकी 56,100 रुपए से लेके 1,77,500 रुपए तक जाएगी ही जाएगी। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि स्टार्टिंग में 56,100 की सैलरी मिलेगी, नहीं, 56,100 आपका बेसिक होने वाला है। इसके अंदर आपका डीए, एचआरए एंड ऑल द अलाउंसेस यहाँ पे ऐड होने के बाद आपकी सैलरी कम से कम 80 to 90,000 100% जाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपकी ये सैलरी यहाँ पे बन जाएगी 70 से 80,000 मिनिमम, अगर सारी चीजें भी हम लगाएं तो भी। ठीक है, आपका एज लिमिट जो है, जनरल कैंडिडेट्स इनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, 35 ईयर्स तक का एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका मास्टर्स की डिग्री मांगी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द सब्जेक्ट रिलेटेड टू योर बायोमेडिकल साइंसेस। आपका सब्जेक्ट बायोमेडिकल हो सकता है, बायोमेडिकल साइंसेस हो सकता है, एंड जो सब्जेक्ट बायोमेडिकल साइंसेस से रिलेटेड है वो सारे लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे। बट आपके पास ग्रेजुएट नहीं, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन नहीं है। डिजायरेबल है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रिलेटेड टू बायोमेडिकल साइंस या रिलेटेड टू द जॉब रिक्वायरमेंट नीचे मेंशन आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वो डिजायरेबल है, तो वो और भी अच्छी बात है, आपको प्लस पॉइंट ही देता है। उसके बाद साइंटिस्ट भी नॉन मेडिकल इन द आईटी और द कंप्यूटर साइंस की फील्ड में भी वैकेंसी आई है। यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यू आर गुड टू गो। एंड यहाँ पे इन्होंने एडेंडम दिया है, वहां पे एमएससी मेंशन है। ठीक है, अगर आपने एमएससी भी किया है कंप्यूटर साइंस में, या आपने एमसीए किया है, या 4 साल का आपने बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस आईटी विद पीएचडी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी भी किया है, तो वो लोग भी एलिजिबल हो जाते हैं। 4 साल का आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स है, या आपने एमएससी किया है, एमसी किया है, यू आर गुड टू गो इन योर कंप्यूटर साइंस वाला सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप सीधे साइंटिस्ट बी की पोजीशन पे क्या कर लिए जाएंगे? रिक्रूट कर लिए जाएंगे। ठीक है, देन थर्ड पोजीशन है हमारे पास साइंटिस्ट बी नॉन मेडिकल फार्माकोलॉजी। स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए एज वही 35 ईयर्स है विदाउट रिजर्वेशन। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स डिग्री इन फार्माकोलॉजी या फिर फार्मेसी में अगर आपके पास है, या फिर आपके पास फार्मा डी डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी या पीसीआई, देन ऑल्सो यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, एक्सपीरियंस में वही आपका रिसर्च डेवलपमेंट में आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा। ये क्या है आपके पास? ये बताया है यहाँ पे जो लिखा है ना जॉब रिक्वायरमेंट, ये वाला पॉइंट रिलेटेड रेलिवेंट टू द जॉब रिक्वायरमेंट, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे कि क्या जॉब रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन्ड आउट है। अब इसके बाद हमारे पास है कि नंबर ऑफ पोस्ट या वैकेंसीज कितनी है। साइंटिस्ट भी नॉन मेडिकल में आपकी 25 वैकेंसीज हैं, जिसमें अनरिजर्व की 16 वैकेंसी है, ओबीसी की 4 है, एसटी की 3 है, एसटी की 2 है, एंड पीडब्ल्यूबीडी की 4 वैकेंसी यहाँ पे प्रेजेंट है। साइंटिस्ट भी आईटी कंप्यूटर साइंस में आपकी 1 वैकेंसी है, वो अनरिजर्व की वैकेंसी है। एंड साइंटिस्ट भी नॉन मेडिकल में भी आपकी 1 वैकेंसी है, ये भी अनरिजर्व की वैकेंसी है। ऑल इन ऑल टोटल आपकी 27 वैकेंसीज है। बहुत सारे लोग कहेंगे इतनी कम वैकेंसी, इतनी कम वैकेंसी, एक्चुअली तो आपको ये ही एक वैकेंसी चाहिए हमेशा, कभी भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करो, ये एक वैकेंसी है जिसको आप लेने वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पे 25 हो या 2500 हो, आपके लिए तो एक ही पोस्ट है ना, तो आप इसी एक नंबर के लिए हमेशा झगड़ा करते हैं, हमेशा कंपटीशन में रहते हैं। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि जो लोग एलिजिबल हैं, एक्चुअली डिजर्व करते हैं, अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तो वो सारे लोग ये वाली जो एक भी पोस्ट है तो उसे दे आर जस्ट गोइंग टू गेट दैट। उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं, बाकी सारे एनेक्चर वेनेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, एड्रेस भी दिया है कि कोई क्वेरी वेरी आपको होती है तो यहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद अपेंडिक्स भी स्टार्ट हो जाता है, सारे आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन आउट है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में इन्होंने अपना पीडीएफ में सारे जो आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया, सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो जितने भी लोग इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन फॉर्म नहीं है कि जितने सारे कोई भी ग्रेजुएट
आपका कैंडिडेट आ सकता है, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट आ सकता है, नहीं, स्ट्रीम स्पेसिफिक है। तो अगर आप लोग एक्चुअली इन स्ट्रीम से रिलेटेड हैं, आप लोग एलिजिबल हैं, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आई जस्ट होप यू गेट दिस जॉब। अगर मिल जाती है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, दिस वॉज अबाउट दिस। अगर आपको और कोई कमेंट, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, कुछ भी है, तो यू कैन जस्ट राइट डाउन योर क्वेरी इन टू द कमेंट बॉक्स एंड आई विल जस्ट ट्राई टू आंसर दैट। ठीक है, इसके साथ अभी मैं चाहती हूँ, ठीक है, आपके लिए दूसरी वैकेंसी की वीडियो बनानी है, एंड आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो ऑफ माइन। टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।